लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डिसाइपल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा था जहां पर से वॉलंटियर्स को चूज किया जाएगा जो कि नामकोंग फैमिली के यंग मास्टर को मारने के लिए वहां पर डिसाइपल्स को मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। जो भी यहां पर डिसाइपल इस टेस्ट में पास होगा, जो भी वॉलंटियर करना चाहता है वो यहां पर आकर एक दूसरे से फाइट करे, कम्पीट करे, जो एंड के ऊपर जीतेगा उसे यहां पर इस मिशन के लिए भेजा जाएगा। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि लास्ट सीन के ऊपर यंग मास्टर नामकोंग वहां पर पहुंचता है जिसका टाइटल व्हाइट क्लीन का है। तो व्हाइट क्लीन जब वहां पर आता है तो आकर हमारे यंग मास्टर जियोन के पास खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर जियोन काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। साथ ही वहां पर हमारा जंग भी खड़ा होता है तो उसे कहता है कि यंग मास्टर हियोन जंग, तुम्हें भी यहाँ पर काफी दिनों के बाद देख रहा हूं। देखो तो जरा यहाँ पर तुम दोनों एक ही साथ यहाँ पर आए थे, बल्कि हम सभी लोग एक साथ ही यहाँ पर आए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम सभी लोग यहाँ पर कैसे एंटर हुए थे और आप देखो यहाँ पर हम सभी लोग कितने हद तक बदल चुके हैं। तो हमारा जंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, देखो अब यहाँ पर तुम लोग ब्लू रोब्स बन चुके हो और मैं अभी तक यहाँ पर व्हाइट रोब में ही हूँ। तो यंग मास्टर नामकोंग जो था वहां पर हमारा जियोन की तरफ देखकर सोच रहा था कि ये तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जबकि हमारा जियोन जो होता है वो नामकोंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब पहले से ज्यादा इसकी बॉडी से ऑरा निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि ये पहले से बेहतर हो चुका है। तो हमारा जियोन जो होता है उसकी बॉडी को एनालाइज कर रहा था और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि इसने यहाँ पर अभी भी किसी खास फील्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है, लेकिन वो उस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से इतनी सारी एनर्जी एक्सक्यूट हो रही है। अब ये लोग यहाँ पर खड़े आपस में बातें कर रहे होता है। इसी के साथ साइड के ऊपर से एक लड़की निकल कर आती है और कहती है क्या तुम भी यहाँ पर लाइटनिंग जीनियस हो, क्या तुम रेडिएंट डीमन स्क्वाड के लाइटनिंग जीनियस हो। तो ये लड़की जो होती है यहाँ पर हमारे यंग मास्टर नामकोंग के साथ होती है, एक व्हाइट रोब की वॉरियर लड़की जो कि यहाँ पर हमारे यंग मास्टर नामकोंग के साथ आकर खड़ी हो जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा लाइटनिंग जीनियस यानी हमारा जियोन जो होता है उसे वहां पर रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसी स्क्वाड से हूँ और मेरा नाम लाइटनिंग जीनियस है। तो वो लड़की उसे कहता है कि मेरा नाम शिन बिन बिन है, मैंने सुना है कि तुम मेरी बहन शिन हाबिन के साथ हो, यानी कि वो तुम्हारे साथ एक मिशन के ऊपर गई थी और तुमने उसकी जान भी बचाई थी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये दोनों बहनें? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास जो मिस हाबिन है वो तो यहाँ पर इससे काफी ज्यादा अलग दिखाई देती है, वो तो इतना मेकअप भी नहीं करती और ये तो यहाँ पर पूरी सज धज कर तैयार होकर आई है। दोनों में काफी बड़ा अंतर है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर आपकी बहन ने काफी ज्यादा मदद की थी, इसी वजह से मैंने उसकी मदद की, उसकी जान बचाई। तो ये बात सुनने के बाद बिन बिन उसे कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर इस लड़के को देखो, मुझे लगता है कि ये लड़का अभी यहाँ पर ब्लू रोब बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और साथ ही वो यहाँ पर उसके लिए कुछ इंसल्ट करने वाले जुमले बोल देती है। जब वो ये बात करती है तो उसी के साथ ही हमारे रेडिएंट स्क्वाड के सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उसे घूर कर देख रहे होते हैं। तो व्हाइट क्लीन उनसे कहता है प्लीज माफ कर देना, मेरी जूनियर इसी तरह की बात करती है, ये एक प्रेस्टीजियस फैमिली से और इसकी बात करने का एटीट्यूड ही ऐसा है, इसलिए प्लीज यहाँ पर इसकी बातों को दिल पर मत लेना। तो बिन बिन जो होते हैं लोगों से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो बस यहाँ पर इस तरह की बातें करती रहती हूँ। वो असल में यहाँ पर हमारे यंग मास्टर जियोन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारा जियोन उसकी किसी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इस बात से बिन बिन को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये क्या, ये लड़का तो मेरी किसी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं इसकी इंसल्ट कर रही हूँ और ये लड़का अभी भी यहाँ पर व्हाइट क्लीन को घूर घूर कर देख रहा है। तुम्हारा जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर छोटे मोटे लोगों की बातों को अपने दिल पर नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट क्या है। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ब्रदर नामकोंग की मार्शल प्रोग्रेस को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्रदर नामकोंग भी आगे से खुश हो जाता है। फिर साथ ही यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर फाइटर्स आते हैं और एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। हमारा यंग मास्टर जंग हमेशा यहाँ पर इस कंपटीशन के फॉर्मेट के बारे में बताता है कि दिन में सिर्फ 2 फाइट्स होंगी जहाँ पर कंपटीटर्स को एक दूसरे से फाइट करनी होगी, जो जीतेगा वो अगले दिन अगले राउंड में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर फाइनल तक पहुंचेंगे। तो यंग मास्टर नामकोंग यानी व्हाइट क्लीन की फाइट होती है और वो बड़ी आसानी से अपने एक ही स्ट्राइक के साथ अपने ओपोनेंट को हरा देता है। उसकी तलवार छूट जाती है और वो कहता है मैं हार मानता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और कहता है कि व्हाइट क्लीन वाकई में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में सबसे बेहतर है। उसने अभी तक यहाँ पर अपनी किसी भी स्पेशल पावर को नहीं यूज किया और सिर्फ अपनी शेयर पावर के साथ उसने अपने ओपोनेंट्स को हराया है। और अब वो यहाँ पर फाइनल की तरफ आगे बढ़ा। बहुत ही जल्दी उसकी फाइट यहाँ पर जियोन के साथ होने वाली है जो कि लाइटनिंग जीनियस है। लेकिन क्या लाइटनिंग जीनियस एंड तक पहुंच पाएगा या नहीं? तो हमारा जियोन जो था वो भी अपनी फाइट्स कर रहा था, लेकिन अपनी फाइट्स में उसने अपनी सारी की सारी स्किल्स को यूज कर दिया होता है। उससे अपनी सारी स्किल्स और टेक्निक्स को यूज करते हुए आगे पहुंचना पड़ा, यानी फाइनल तक पहुंचना पड़ा। तो सभी लोग कहते हैं कि फाइनली यहाँ पर देखो तो जरा इस लड़के ने अपनी सारी टेक्निक्स को यूज कर दिया, जिसकी वजह से इसे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है। अब जबकि यहाँ पर व्हाइट क्लीन यहाँ पर खड़ा है और इसकी सारी फाइट्स को एनालाइज कर रहा है, उसने इसके सारे के सारे स्किल्स को भी देख लिया। इसका मतलब यह है कि अब इसे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। व्हाइट क्लीन के खिलाफ यहाँ पर सेम टेक्निक्स को यूज नहीं कर पाएगा। हालांकि ये काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन व्हाइट क्लीन का एक्सपीरियंस और उसकी जो नॉलेज है वो इससे ज्यादा बेहतर है। तो अब सभी लोग यहाँ पर यही बातें कर रहे होता है कि लाइटनिंग जीनियस अपनी स्पेशल टेक्निक्स की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुआ था। अपनी वेडिंग स्विफ्ट स्टेप टेक्निक, नाइलेट ब्लॉसम फिस्ट टेक्निक और साथ उसने यहाँ पर फ्लेम कल्ट के लोगों को जिस टेक्निक के साथ मारा था वो सारी की सारी टेक्निक्स को उसने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। और अब यहाँ पर उसके पास कोई भी ऐसी हिडन टेक्निक नहीं बची जिस टेक्निक के साथ वो
वो जहाँ पर अटैक कर सके। फिर साथ ही वो कहता है कि जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि किलियन ने जहाँ पर उसके सारे मूव्स को पहले से ही देख लिया है, और जबकि उसने सारे मूव्स को पहले से देख लिया है तो उसका मतलब यह है कि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होगी। यहीं पर वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर इतना पता चला है कि लाइटनिंग जीनियस किसी दूसरे की फाइट देखने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइट करने के लिए बाहर निकलता है और उसके बाद फिर से क्लोज डोर ट्रेनिंग में चला जाता है। क्या तुम लोगों को लगता है कि वो किसी नई टेक्निक के ऊपर काम कर रहा है? क्या वो यहाँ पर इस फाइट में कोई नई टेक्निक दिखा सकता है? या फिर उनमें से कुछ लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि अभी भी उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज है और फाइट खत्म करने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है ताकि जाकर अपनी बॉडी को हील कर सके। इसकी वजह से उसे यहाँ पर एक और बड़ा डिसएडवांटेज मिलने वाला है। यहीं पर साइड के ऊपर बिन बिन जो होती है वो यंग मास्टर नैमकोंग से कहते हैं कि फाइनली यहाँ पर तुम्हारी फाइट की बारी आ चुकी है और जो तुम दोनों के बीच की फाइट होने वाली है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उसको हरा सकते हो? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना भी खास है। तुमने उसके सारे के सारे मैचेस को देखा और तुमने उसकी सारी टेक्निक्स को भी देख लिया है। तुम्हारा जॉन जो था स्टेज के ऊपर खड़ा होकर साइड के ऊपर व्हाइट क्लियन की तरफ देखता है, व्हाइट क्लियन उसकी तरफ घूर कर देखता है और इसी के साथ बिन बिन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर जिन भी टेक्निक्स को यूज किया तुम उन टेक्निक्स को बड़ी आसानी से हरा सकते हो। तो सीनियर ब्रदर नैमकोंग, लेकिन यहाँ पर ध्यान से फाइट करना, मुझे लगता है कि तुम्हें इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नैमकोंग जोता से कहता है कि मैं जल्दी से वापस आता और इसी के साथ ही नैमकोंग जंप करते वहां पर अरीना में पहुंच जाता है और फाइनली दोनों के बीच में यहाँ पर फाइनल फाइट होने वाली है। तो नैमकोंग उसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करना वाकई में बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग पहली बार यहाँ पर स्पार कर रहे थे। तुम्हारा जॉन से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इसके लिए वॉलंटियर करने के लिए अपनी वजह होंगी, लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर देना, मेरे पास अपनी वजह है इसके लिए वॉलंटियर करने के लिए और मुझे इस मैच को हर हाल में जीतना है ताकि मैं आगे जाकर इस मिशन को पूरा करके मेरिट पॉइंट्स ले सकूं। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर थोड़ी देर एक दूसरे से बहस करते हैं। फिर साथ ही वहां पर दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को हरा सकते हैं। हमारा जॉन सोच रहा था कि इसने मेरी सारी टेक्निक्स को देख लिया और मैं यहाँ पर इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी सेम टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता। क्या मैं यहाँ पर इसे फाइट करते वक्त कोई नई मार्शल आर्ट बना सकता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ इसको हराने के लिए हो? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी जितनी भी टेक्निक्स को देखा है उन सभी को हरा पाना फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ ही नाइलेशन स्क्वाड के लीडर वहां पर आते हैं और उनसे कहते हैं तो क्या तुम दोनों तैयार हो? ठीक है, तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारें पकड़ते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 82 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन इस बार मैच में जीतने वाला है।